नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा हिस्ट्री का ये कौन सा वीडियो है? 24वां वीडियो है। और इन वीडियो में आपका दिल्ली सल्तनत काल चल रहा है। तो मैंने पिछले 3 वीडियो में गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में बताया था, और इस वीडियो में मैं तुगलक वंश के बारे में पूरा तो नहीं बताऊंगा, पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो प्रथम इसके जो 2 सुल्तान थे उनके बारे में बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस वंश को ही कंप्लीट करूंगा। बल्कि इसके बाद कौन सा वंश आता है आपका? सैयद वंश, उस वंश को भी कंप्लीट करूंगा। हो सकता है कि लोधी वंश भी कंप्लीट हो जाए अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतिहास का वीडियो है ये। मैं 2 सुल्तानों के बारे में बताऊंगा, खासतौर से तुगलक वंश के। पहला आपका गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये 2 महत्वपूर्ण शासक थे और इनसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम चलते हैं तुगलक वंश, है ना, दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश। तो दिल्ली सल्तनत का ये तीसरा महत्वपूर्ण वंश है, तुगलक वंश। तो कब से कब तक था ये? 1320 से लेकर के 1412 तक। तो इसका सन याद रखिएगा आप लोग, 1320 से लेकर के 1412 तक। और इसका प्रथम शासक था आपका गयासुद्दीन तुगलक। तो एक क्वेश्चन आपका बनता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था आपका? गयासुद्दीन तुगलक। और इसने क्या किया था? इसने जो है वो कौन से वंश के शासक, अंतिम शासक किस वंश का शासक था अंतिम? ये खिलजी वंश। खिलजी वंश के अंतिम शासक जो है खुसरा खां, वो जो है पराजित करके, और गाजी मलिक ने जो है वो, गाजी मलिक नाम था इसका, पुराना नाम गाजी मलिक था। गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जो है वो गद्दी पर ये बैठा और तुगलक वंश की इसने स्थापना की। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि गाजी मलिक किसका नाम था? तो गाजी मलिक किसका नाम था? गयासुद्दीन तुगलक का नाम था। और इसने मंगोलों को, हमने बताया था ऐसा कि दिल्ली सल्तनत काल में जो है वो एक बड़ी समस्या के रूप में मंगोल आक्रमण था। मंगोल क्या करते थे? आक्रमण करते थे और छापामार पद्धति अपनाते थे वो लोग, है ना। तो इसने 29 बार, कितने बार? 29 बार जो है वो मंगोल आक्रमणों को क्या किया? विफल किया। फलस्वरूप इसने एक उपाधि धारण की, मलिक उल गाजी। कौन सी उपाधि धारण की? मलिक उल गाजी। तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। और यह एक प्रथम सुल्तान था, यह ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे जो है वो गाजी शब्द जो है वो जोड़ा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपके कि कौन सा सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ जो है गाजी शब्द जोड़ा? तो किसने जोड़ा? गयासुद्दीन तुगलक ने। और गाजी का मतलब क्या बताए थे हम? काफिरों को नष्ट करने वाला, काफिरों को नष्ट करने वाला। और एक क्वेश्चन आपको और पूछता है कि भारत में जो सिंचाई व्यवस्था के लिए जो नहरें होती हैं, तो भारत में नहरों की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण कराया, वो कौन था आपका? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। फिर हम आगे चलते हैं। एक कथन है इसके बारे में, इसका इस तरह का कुछ व्यवहार था कि इसकी जो है निजामुद्दीन औलिया से जो है वो पटती नहीं थी। तो निजामुद्दीन औलिया ने जो है वो इसके बारे में एक व्यंग्यपूर्ण कथन किया है। वो कथन क्या है? दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये कथन किसका है? तो निजामुद्दीन औलिया का है। और किसके बारे में कहा गया? किसके बारे में? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा गया। और इसकी एक महत्वपूर्ण निर्माण है, वो है 56 कोट दुर्ग। ये आपके दौलताबाद में है। तो 56 कोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसकी मृत्यु हो गई फिर। तो इसकी मृत्यु जो है वो बंगाल अभियान, याद रखिएगा, बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां, जो आगे चल कर के क्या नाम हुआ इसका? मोहम्मद बिन तुगलक। जूना खां जो आगे क्या बना? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाए गए एक लकड़ी के महल के गिर जाने से हुई। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि असल में क्या था कि जूना खान ने जो है इसकी एक षड्यंत्र रच करके जो है वो इसकी हत्या करवा दी। और कहाँ से लौट रहा था ये? तो बंगाल अभियान से ये वापस लौट रहा था। फिर आगे चलते हैं हम। तो अगला शासक कौन बना आपका? मोहम्मद बिन तुगलक।
तो जो जूना खां था, है ना, जिसने हत्या करवा दी थी गैसुद्दीन तुगलक की, वो ही जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जो है वो गद्दी पर बैठा। और एक क्वेश्चन छोटा सा लिखा हुआ है ये, इसका वास्तविक नाम क्या था? उलूग। वास्तविक नाम क्या था? उलूग, उलूग, है ना, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। और सल्तनत काल का सबसे विवादित और सबसे पढ़ा लिखा योग्य सुल्तान कौन था? तो दोनों बातें हैं, विरोधी बातें हैं, है ना, सबसे विवादित भी है ये और सबसे पढ़ा लिखा और योग्य भी है। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। और भारतीय इतिहास में इसको जो है पागल, सनकी, रक्त पिपासु माने रक्त को पीने वाला सुल्तान भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, कई आर्मी में आया है, आपका पुलिस में भी आ चुका क्वेश्चन ये कि रक्त पिपासु के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है? तो किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को। और इसने एक कृषि विभाग की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कृषि विभाग की स्थापना की किस नाम से? कोही, अमीर ए कोही, अमीर ए कोही नाम से जो है वो उसने एक कृषि विभाग की स्थापना की। अब ये जैसा हमने बताया था काफ़ी योग्य शासक था, दूरदर्शी शासक था, बड़ी बड़ी ये योजनाएं बनाता था, लेकिन इसकी कुछ बड़ी योजनाएं जो है बुरी तरह से विफल रहीं। तो उन योजनाओं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी प्रमुख विवादित जो कार्य है, पहला तो क्या है आपका? सांकेतिक मुद्रा जारी करना। तो इसने जो है वो पहली बार जो है वो सांकेतिक मुद्रा जारी की। सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है कि जो मुद्रा का मूल है उससे बहुत कम मात्रा में उसमें धातु वगैरह लगी होती है। जैसे पहले क्या होता था, सोने चांदी के इस तरह के सिक्के जारी होते थे, जितनी उनकी कीमत होती थी उतने ही उनका जो है वो धातु भी उसमें लगी होती थी। लेकिन इसने पहली बार क्या किया? सांकेतिक मुद्रा। जैसे हमारी मुद्रा नोट क्या है, हमारी जो मुद्रा है ये मुद्रा जो है वो सांकेतिक मुद्रा है। तो इसने सांकेतिक मुद्रा जारी की। तो बेईमान उस समय भी थे, आज भी बेईमान है और उस समय भी बेईमान थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नकली सिक्के ढालने शुरू कर दिए। तो इतिहासकार लिखते हैं कि लोग इतनी संख्या में सिक्के ढालने लगे कि घर घर जो है वो टकसाल बन गए। टकसाल क्या होता है? जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, तो घर घर जो है वो टकसाल बन गए। तो इसकी योजना ये बहुत बुरी तरह विफल रही। लेकिन भारत में सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत करने का श्रेय जो है वो इसी सुल्तान को जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मुद्रा व्यवस्था का राजा। इसको एक उपाधि दी गई है, मुद्रा व्यवस्था का राजा कहा गया है। फिर इसकी दूसरी जो योजना थी वो क्या थी? राजधानी परिवर्तन। तो ये दिल्ली से जो है वो अपनी राजधानी कहाँ ले गया? दौलताबाद ले गया। और दौलताबाद के पुराना नाम क्या बताए थे हम? दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी। तो देवगिरी का नाम उसने दौलताबाद रख दिया। और ऐसा कहते भी हैं कि दौलताबाद, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि दौलताबाद की स्थापना किसने की? तो किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसने राजधानी परिवर्तन की, लेकिन विरोध के बाद विरोध हुआ इसका और इसने पुनः जो है वो राजधानी दिल्ली कर दी। दौलताबाद से दिल्ली फिर ले आया। तो राजधानी परिवर्तन किसने की? या ऐसा पूछता है कि कौन से सुल्तान ने जो है वो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाई? तो कौन सुल्तान ने बनाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और फिर क्या है कि दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। तो इसने 50% तक दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी, जबकि वहाँ पे क्या था? वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था। इसी कारण से जनता जो है वो काफ़ी इससे परेशान हो गई, काफ़ी इसका विरोध भी हुआ। फिर हम आगे चलते हैं कि इसे जो है वो दुनिया का खान कहा जाता है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो राजमुंदरी में एक अभिलेख मिला है जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। और आगे चलते हम तो सल्तनत काल में एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो बिना भेदभाव के, है ना, बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर इसने क्या की? अधिकारियों की नियुक्ति की। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है। ऐसा हमने बताया था कि काफ़ी योग्य शासक था, काफ़ी ये योग्य शासक था। तो ऐसा पहला सुल्तान था, एकमात्र सुल्तान था जो किसी बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर जो है अपने यहाँ पर कर्मचारी अधिकारियों की जो है वो भर्ती करता था। फिर आगे चलते हैं कि एक यात्री है इब्न बतूता। ये एक अफ्रीकी यात्री है इब्न बतूता जो इसी दरबार में आया था। और इसकी पुस्तक है, आपकी फेमस पुस्तक है, ये पूछी गई एग्जाम में कि रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है आपके? कौन है? इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी रेहला। और
मोहम्मद बिन तुगलक जो है इससे काफ़ी प्रसन्न था, तो उसने क्या किया, इसको दिल्ली का काजी बनाया। एक बहुत बड़ी पदवी हुआ करती थी दिल्ली का काजी, है ना। तो किसको बनाया, इब्न बतूता को बनाया, और अपने दरबार से ही इसने क्या किया, इसको राजदूत के रूप में जो है वो चीन भी भेजा। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है कि राजदूत के रूप में इब्न बतूता को चीन किसने भेजा, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। या मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको राजदूत के रूप में चीन भेजा, तो किसको भेजा, इब्न बतूता को। फिर आगे देखिए, एक क्वेश्चन इससे बना है आपका कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है आपकी कहाँ पर है, ये अजमेर में है। तो इसमें जाने वाला, पहली बार इसमें जाने वाला दिल्ली के सुल्तान जो है वो कौन था, आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। फिर आगे चलते हैं, जैसे हमने बताया काफ़ी विवादित था ये। तो अपनी जो योजनाएं थी, इसकी ज़्यादातर योजनाएं विफल रहीं, इसलिए इतिहास में इसको क्या कहा जाता है, असफलताओं का बादशाह। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, असफलताओं का बादशाह जो है वो किसे कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु पर इतिहासकार कौन, हबीबुल्लाह ने एक कथन किया है ना। तो ये कथन पूछता है कि कथन किसके बारे में किया गया है। तो चूंकि ये जनता को नहीं समझ पाता था, जनता इसको नहीं समझ पाती थी, तो हबीबुल्लाह ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर क्या कहा उसने, कि जनता को इससे और इसको जनता से मुक्ति मिल गई, जनता को इससे और इसको जनता से मुक्ति मिल गई। ये कथन किसके बारे में कहा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मेरा ये अभी कंप्लीट हो रहा वीडियो, ये यद्यपि तुगलक वंश कंप्लीट नहीं हुआ। अगले वीडियो कल मैं तुगलक वंश के बारे में और जो आगे महत्वपूर्ण वंश हैं उनके बारे में वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग उसको देखिएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।